हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की प्रेसिज राइटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण देखो हिंदी के इसमें आएगा, जुडिशरी के एग्ज़ाम में आएगा, तो क्यों ना हम उसे पहले से ही कर लें। अब देखो, मैं इसमें रूल्स के बारे में बताऊंगी, रूल्स के साथ साथ एक चीज़ के बारे में और एक एग्जाम्पल भी दूंगी जो कि आज के ही न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि 26 अप्रैल के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नियम। तो सबसे पहला जो नियम आता है उसमें बोलते हैं उसे सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाए। ठीक है, देखो जो भी हम संक्षेपण करते हैं उसे अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए, ये तो समझ गए हम। नेक्स्ट इसके बाद है कि देखो जो संक्षिप्तीकरण हो रहा है अपनी बात में कभी भी नहीं कहना चाहिए, तुम्हें अपनी बात कुछ भी नहीं बोलनी है, जो उसमें लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट शॉर्ट करके लिख देना है। देन थर्ड आता है संक्षिप्तीकरण में अभिव्यक्ति को सरल एवं तारतम्य में रखा जाए। देखो तारतम्य का मतलब होता है क्रम अनुसार। अगर तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो क्रम अनुसार नहीं चल रही, यानी कि ए के बाद बी नहीं आता है, बी के बाद सी नहीं आता है, तो आपका जो संक्षिप्तीकरण है उसका जो पर्पज़ है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी कि आपको क्या करना है, एक समरी लिखनी है, वो आप नहीं कर पाओगे। देन इसके बाद 4, 5, 6 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। संक्षिप्तीकरण संगत एवं विषयानुकूल होता है, ये भी ऊपर के जैसा ही है। देन फिफ्थ में है मूल बात की पकड़ रखें। देखो मूल बात जो है यानी कि जो मेन पर्पस क्या है उसका कहने का, उसकी पकड़ रखो और उसी की हेडिंग बनानी होती है। ठीक है, मूल बात की पकड़। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। देखो शब्द की काउंट क्या होने चाहिए, या तो 1/3 हो सकती है या तो 2/4 हो सकती है, किसका, पूरे पैसेज का। तो आप जब पैसेज लिखोगे तो उसका जो पूरा है उसके वर्ड काउंट करोगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो हम इस पैसेज का जो है संक्षिप्तीकरण करने जा रहे हैं, ये लखनऊ से रिलेटेड है और इसमें शब्द हैं लगभग 110, तो इसका 1/3 हो गया 37 और 2/4 हो गया 54। तो इसमें कुछ ना नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसलिए इसमें हम लोग 54 के लगभग हम लोग करेंगे इसमें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि आपको इसमें अंडरलाइन करनी है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटवाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। हमने निर्देश अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद है ऊपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी। कौन है, गृह सचिव हैं, उन्होंने अवैध लाउडस्पीकर हटवाकर मंडलायुक्त व पुलिस आयुक्त से 30 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है। अब देखो बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये, इसको शॉर्ट करने में मुश्किल आएगी। ठीक है, कि लाउडस्पीकर को उन्होंने बोला है कि 30 अप्रैल तक रिपोर्ट चाहिए उससे रिलेटेड। तो जो 30 अप्रैल है क्योंकि उसमें रिपोर्ट चाहिए, उसको आप मार्क कर लो। देन इसके बाद है अवस्थी ने निर्देश दिए कि धर्म गुरुओं से संवाद कर अवैध लाउड स्पीकर हटवाए जाएं। ठीक है, अवैध लाउड स्पीकर धर्म गुरुओं से संवाद यानी कि बातचीत करके, और जो वैध है उनकी आवाज़ के तय मानक का अनुपालन सुनिश्चित हो। यानी कि देखो जो खराब है, जो अवैध है उनको हटाओ, जो वैध है उनका जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करो। तो अब क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल की बात हो गई। देन इसके बाद अवस्थी ने कहा ऐसे धर्म स्थलों की थानेवार सूची बनाई जाए। ठीक है, यानी कि इसकी सूची, एक लिस्ट बनानी है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पे डिसऑर्डरली फंक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है। देन इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा हो। इसकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, वीकली क्या है, एक समीक्षा हो, उसकी रिपोर्ट करी जाए, उसकी जांच पड़ताल हो, फिर शासन की रिपोर्ट भेजी जाए, शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। अब देखो रिपोर्ट बन गई है तो किसको भेजी जाएगी, शासन को भेजी जाएगी। देन इसके बाद है वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया। अब देखो एडीजी हैं, एडीजी, ठीक है, उन्होंने बताया कि प्रदेश में 125 धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। ठीक है, यानी कि 125 में फोर्सफुली उतरवाए गए हैं। एंड 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से आवाज़ कम की है, यानी कि अपनी इच्छा से इन लोगों ने क्या है, आवाज़ कम की है। तो ये एक तरह का क्या है, एक डेटा आ गया है। अब थानेवार सूची बनाई वगैरह को मार्क कर लो, जिला स्तर पर क्या है, साप्ताहिक समीक्षा हो, इसको मार्क कर लो क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो नीचे नंबर्स लिखे हैं उसको भी आप मार्क कर लो। क्या है, एक तरह से आपके पास एक अंडरलाइन क्रिएट हो गई है। अब देखो आपके सामने मैंने संक्षिप्तीकरण करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने अवैध लाउडस्पीकर हटवाने का निर्देश दिया। ठीक है, उन्होंने दिया, तथा लगा करके क्या है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया ताकि इजी पड़ जाए। ठीक है, तथा वैध के तय मानक को सुनिश्चित करवाते हुए उच्च श्रृंखलियों की जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा की रिपोर्ट शासन को भेजने का भी आदेश दिया। अब देखो इसको हम लोग के उच्च श्रृंखलियों मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली, यानी कि जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी है उनका क्या बनेगा, जिला स्तरीय रिपोर्ट ही बनेगी। तो इससे क्या कर लिया हमने, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ,
कहाँ तक का? ये जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा, ये जो ये लास्ट येलो मार्क किया है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें कितने शब्द हो गए? 36 वर्ड्स हो गए, मैंने काउंट कर लिया है। उच्छृंखलियों का मतलब एक बार देख लेना, मैंने इसकी मीनिंग सर्च करके इसमें डाला है, क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस बनाने से देखो अनेकार्थी जो होते हैं ना शब्द, जिनका पूरा एक सेंटेंस होता है, ठीक है, एक शब्द, ठीक है, एक शब्द को यूज़ किया है इसमें मैंने। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेकंड पैराग्राफ, जो कि कंपलसरी था डालना। इसमें प्रदेश में इस आदेश के बाद 125 लाउड स्पीकर उतरवाए गए और 17,000 स्वेच्छित उतरे। ठीक है, प्रदेश में देखो, अब मैंने ना इसको शॉर्ट तो किया है, पर इसमें एक जो एडीजे हैं उनका नाम नहीं डाला है, प्लस मैंने एक मिस्टेक और की है। ठीक है, अगर आप उस एक मिस्टेक को ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, बट मैं आपको देखो एंड तक बता ही दूंगी। वो ये है कि देखो मैंने एक डेट नहीं डाली है, 30 अप्रैल डेट नहीं डाली है। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 मिस्टेक किए हैं। 30 अप्रैल जो कि मैंने भूल गई थी मैं करना, एंड देन जो उसके बाद जो नाम लिखना था मुझे एडीजे का, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत लंबा सेंटेंस हो जाता, और मैंने एक लिमिट सेट कर दी थी कि 54 के अंदर कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं इसके शीर्षक पे, यानी कि जो हेडिंग है वो हमें करनी होती है। तो इसका जो सबसे वैलिड शीर्षक है वो है उत्तर प्रदेश में हटाए जाएंगे अवैध लाउडस्पीकर। ठीक है, कुछ और नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। हालांकि मुझे तो ये न्यूज़पेपर में ही मिल गया था, मैंने आपको हेडिंग दिखाई नहीं थी, बट सबसे पर्टिकुलर हेडिंग यही है। और ऐसे ही आप आगे हेडिंग बनाते रहिएगा जब आपको क्या है संक्षिप्तीकरण दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। आई होप अच्छा लगा हो। यूपी जुडिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं इसे शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे भी पूरी फुल ऑन प्रिपरेशन होती रहेगी यूपी जुडिशरी की। किसी कोचिंग वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिएगा, और प्लीज़ उसके लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।